वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अनुभाग 2 नागरिक जीवन इकाई खंड क केंद्र एवं राज्य सरकार। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने जब 9th क्लास की सोशल साइंस कराई थी तो उसमें भी ये टॉपिक कराया था, लेकिन उसमें कम क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, संविधान में लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या है, ये है आपकी 552। कितनी? 552। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो 550। कितने? 550। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 550। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर ने क्या बोल रखा है, समस्त देश का प्रतिनिधित्व तो करती है, समस्त देश का प्रतिनिधित्व करती है, कौन करती है? तो करती है आपकी लोकसभा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल रखा है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी 250। कितनी? 250। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले बता दूं आपको पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ी। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन, क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ऑनलाइन कहाँ करनी है? परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो। अभी जिसने डाउनलोड किया है या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपको जो टेस्ट है ICAR के एग्जाम के लिए आपको टेस्ट परचेज करनी पड़ेगी। क्या? परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते समय कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। कितना? NTS50 का यूज कर लेना, सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम टाइम के लिए है लेकिन आपको जल्दी ही परचेज कर लेने हैं। बहुत अच्छी टेस्ट ही रही यार, बहुत अच्छी। ICAR के जिनकी भाई का एग्जाम है वो जरूर लगाओ यहाँ से। तो NTS50 यूज कर लेना, आपको 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल रहा है इतना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, 6 क्वेश्चन करा दिया ना, 240 होती है। कितनी? राज्य के सदस्यों की अधिकतम संख्या 240 होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो होती है आपकी 12। कितनी? 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से 30 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष से 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या रखा है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या रखा है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्य विधानसभाओं के द्वारा। राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो वो कर सकता है आपका राष्ट्रपति। कौन? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का। दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद किसके किसके पास भेजा जाता है? तो वो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और राष्ट्रपति को इस पर साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, किसकी वैल्यू है? PM की, क्योंकि सारे दर्जे तो PM ने खुद ले रखे हैं। राष्ट्रपति की वैल्यू कुछ एक मायने नहीं रखती। राष्ट्रपति की वैल्यू कहाँ मायने रखती है? आपको किस देश में? अमेरिका में। देखा होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, लोकसभा की कार्यवाही के लिए गढ़ पूर्ति होनी चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही के लिए गढ़ पूर्ति होनी चाहिए। कुल सदस्य का 1/10%। कुल सदस्य का 1/10% होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात भेजा जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद भेजा जाता है राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर जो आपकी बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, संवैधानिक संशोधन विधेयक पहले
पहले संवैधानिक संशोधन पहले प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में, तो किसी भी सदन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा, किसको, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। संघीय राष्ट्रपालिका राष्ट्रपति, संघीय राष्ट्रपालिका राष्ट्रपति, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या रखा है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष, कितनी, कम से कम आपकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रखा है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या रखा है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। भारत का सर्वोच्च सेनापति आपका कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या रखा है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह द्वारा, किसकी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह द्वारा आपका आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, ठीक है, आपातकालीन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या रखा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु निश्चित की गई है, कोई आयु निश्चित नहीं, कितनी, कोई आयु निश्चित नहीं की है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु कोई निश्चित नहीं, मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या रखा है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कितने, 5 वर्ष के लिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो चुने जाते हैं 5 ईयर के लिए, कितने, 5 ईयर के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ ये रहा 8, ये क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या रखा है, भारत का राष्ट्रपति कोषधार्य है, भारत का राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ऐसे था ये क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति थे जी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आपके जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका द है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के लिए कानून कौन करता है, संसद। राष्ट्रपति शासन में कौन चलता है, संसद चलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, खैर आचार संहिता इसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, किसकी स्वीकृति से कोई विधेयक अधिनियम बन सकता है, किसकी स्वीकृति से कोई अधिनियम विधेयक बन सकता है, तो राष्ट्रपति की से, किसकी के, राष्ट्रपति की से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। संसद तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, 15 ने क्या बोल रखा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कौन संनिर्वाचित करता है, तो राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य आपके राज्य के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें निर्वाचित करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संविधान प्रमुख कौन है, तो वो आपके राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है राष्ट्रपति वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं आगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन एवं कार्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन एवं कार्य। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, कहाँ निहित होती है, तो वो होती है आपकी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में। कहाँ होती है, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में होती है, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अभी बताया था जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, संघीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, संघीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है,
5 वर्ष का, कितना 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बस 6 वर्ष का, ठीक है, बाकी सबका 5 का ही होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैं बता दूं आपको, देखिए वैसे तो बुक्स में ज़्यादातर दे रखा होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? कौन करता है? प्रधानमंत्री अपने कैंडिडेट को भेजते हैं संसद। कौन से सांसद होते हैं ना, हमारे जिले में होते हैं सांसद, तो उनको वो भेजते हैं। तो उनके जिसके पास जितने ज़्यादा सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री बनता है। और लेकिन इसमें आंसर दिए रखा था आपका राष्ट्रपति, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन वैसे आपको सब लोगों को पता है, ठीक है, कौन होता है? वैसे संसद ही करते हैं। वैसे संसद ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा सांसद होंगे उसके पास वो अपने आप जीत जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आपका लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? प्रधानमंत्री को विश्वास प्राप्त होना चाहिए लोकसभा से। किससे? लोकसभा से विश्वास प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? योजना आयोग कब अब नीति आयोग का अध्यक्ष था प्रधानमंत्री का? योजना आयोग का अध्यक्ष तो कौन था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ने क्या बोल रखा है? ये एक नोट है, मैंने आपके लिए रखा था कि नोट केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2014 के लिए गए निर्णय के अनुसार योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, किसके आधार पर? जो आपके निर्णय किसके आयोग पर? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे आपके? मोरारजी देसाई जी। ऑप्शन नंबर जो आपका द है मोरारजी देसाई, ठीक है, आपका जो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? संसद की सदस्य प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति अब कितने समय तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक। संसद की सदस्यता प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति कितने माह तक आपका प्रधानमंत्री बन सकता है? सिर्फ 6 माह, ओनली 6 मंथ। कितने? ओनली फॉर 6 मंथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? तो वो थे आपके चरण सिंह। किसका? चरण सिंह का आपका कार्यकाल था वो सबसे कम था, ठीक है। किसका? चरण सिंह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन हम जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1966 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस नगर में हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पर? ताशकंद में हुई। किस नगर में हुई? ताशकंद में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है? भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, तो गुलजारी लाल नंदा कौन थे? गुलजारी लाल नंदा आपके 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, ठीक। गुलजारी लाल नंदा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन था, मैंने आपको बहुत सारा भी करा दिया। देखिए आपका ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है, मैं बता दूं आपको जल्दी ही फिनिश कर दूंगा जितना भी आपका सिलेबस है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऑनलाइन कहाँ पर? परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। यूज़ कोड NTS50, कितना? NTS50 आपको यूज़ कर लेना, आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन मैथ में बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके साइंस में बन रहे हैं, कितने आपके सोशल साइंस में बन रहे हैं, और कितने आपके GK में बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।